हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। मतलब मैं आज इतना एक्साइटेड हूं ना, जो आज वाला जो आर्टिकल है, जो आज न्यूज़ है, उसको जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ओए होए 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 होए। मतलब ये जिसे कहते हैं गोल्ड माइन मिला है मुझे, एक रिसर्च पेपर मिला है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। और आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू बिकॉज दिस जस्ट प्रूव्स कि बिटकॉइन को जो क्रिटिसिज्म मिलता है कि बिटकॉइन इतनी सारी एनर्जी कंज्यूम करता है, उसको दुनिया भर में इतना क्रिटिसिज्म मिला। अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो आपके दिमाग को हिला देंगे। ट्रस्ट मी। मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी चाहिए, या नहीं भी शेयर करते हो तो इस वीडियो को बार बार देखो। मतलब दिस इज लाइक एज इम्पोर्टेंट एज इट कुड बी। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। सतोशी नाकामोटो ने एक बार ही बोला था कि अगर आपके लैपटॉप की या कंप्यूटर की को रन करते वक्त जो हीट है, अगर उस हीट से आपका घर गर्म होता है सर्दी की रात में, तो आपकी वो जो हीट है वो वेस्ट नहीं हो रही है। उससे आपके घर घर गर्म हो रहा है, आपकी जिंदगी बच रही है। राइट। तो जरूरी नहीं है कि दुनिया जिसको देख रही है कि वो चीज जो चीज वेस्ट हो रही है, वो जरूरी नहीं किसी के लिए वो वेस्ट नहीं हो सकती। हो सकता है वो किसी इंसान के लिए जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि हम प्रूफ ऑफ वर्क को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, हम बिटकॉइन को पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया है, लेकिन जो फैक्ट्स निकल के आए हैं वो अमेजिंग है। एक बार ये आपको देखने चाहिए। तो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये एक रिसर्च है, बैटकॉइंस.com है। एक रिसर्च पेपर पूरा यहाँ पे रिलीज हुआ है बिटकॉइन के ऊपर। इसके ऊपर आर्टिकल्स भी बहुत सारे आ गए, लेकिन मैं उन आर्टिकल्स में नहीं जा रहा। आर्टिकल्स की बेसिकली हेडलाइंस ये कि बिटकॉइन इज द लीडिंग इंडस्ट्री इन सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन। तो जो सस्टेनेबल एनर्जी का मतलब ये कि जो रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं, जैसे विंड हो गई, आपकी हाइड्रो हो गई, ठीक है। तो ये जो सस्टेनेबल एनर्जी के कंजम्पशन जो है, जो इंडस्ट्रीज हैं, कौन सी वो इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा लीड कर रही है सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन में? मतलब सबसे ज्यादा जो एनर्जी वो कंज्यूम करती है वो सस्टेनेबल एनर्जी जो है, जो विंड हो गई, जैसे कि आपका सोलर हो गई। तो जो रिन्यूएबल एनर्जीज के जो सोर्सेज हैं, वो कौन सी वो इंडस्ट्री है जो उन सोर्सेज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, सबसे ज्यादा कंजम्पशन उन्हीं सोर्सेज से लेती है, और आगे भी फ्यूचर में सबसे ज्यादा जो प्लान है, जो इंडस्ट्री सस्टेन करेगी इन सोर्सेज पे, राइट। तो वो कौन सी इंडस्ट्री है? तो यहाँ पे उसको एक रिसर्च पेपर के अंदर दिखाया गया। सबसे पहले जो सबसे नंबर वन इंडस्ट्री है जो सस्टेनेबल एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, वो बिटकॉइन माइनिंग है। राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 52.6% जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है बिटकॉइन माइनिंग में, वो रिन्यूएबल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वो बिटकॉइन माइनिंग में हो रही है। नंबर वन इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेस को यूज कर रही है। राइट। तो कौन सी है? बिटकॉइन माइनिंग। नंबर टू, बैंकिंग सेक्टर 39.2%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 32%, एग्रीकल्चर सेक्टर 19.6%, गोल्ड इंडस्ट्री 9.8। तो आप यहाँ देख सकते हो कि नंबर टू पे बैंकिंग है। बैंकिंग भी यू नो जो सोर्सेज, जो रिन्यूएबल सोर्सेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बैंकिंग भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को ज्यादा यूज करता है। तो नंबर वन जो इंडस्ट्री आपको यहाँ पे दिख रही है वो बिटकॉइन माइनिंग है, विच इज यूजिंग 52.6% रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी। यहाँ पे एक और दूसरा वाला सेगमेंट देखिए। ये वाला जो चार्ट ये बता रहा है कि बिटकॉइन का हैश रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राइट। तो पिछले 4 सालों में अगर आप यहां से देखो, 4 सालों में हैश रेट देखो कैसे बढ़ रहा है, राइजिंग हैश रेट। लेकिन जो एमिशन है, राइट, जो एमिशन है वो फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब जो कार्बन एमिशन है वो फॉल कर रहा है। राइट। और जो हैश रेट है वो बढ़ रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि अगर मैं गाड़ी तेज चला रहा हूँ, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। अगर मैं गाड़ी तेज चला रहा हूँ तो मैं ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा हूँ और ज्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा हूँ। राइट। तो लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन के केस में बिटकॉइन का हैश रेट बढ़ रहा है, लेकिन उसका कार्बन एमिशन जो है वो अ, वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसका ग्राफ आप ये देख सकते हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि हर दिन बिटकॉइन की माइनिंग इंप्रूव हो रही है, और जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। और इसका मतलब ये कि हर दिन हर पल
as the industry is progressing, it is going on more and more renewable sources of energy, and not like other industries जो कि जिनका जब वो ग्रो कर रही हैं तो उनका कार्बन एमिशन भी ग्रो कर रहा है, राइट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे ये है कि अ, जो जो यहाँ पे इस चार्ट का मतलब ये है कि बिटकॉइन एमिशन इंटेंसिटी हैज हाफ्ड, मतलब दिस इज अ मेजर ऑफ एमिशन पर यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब एक यूनिट ऑफ एनर्जी पे कितना एमिशन जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है? तो ये आप यहाँ देखेंगे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर आप बिटकॉइन की देखें तो यहाँ पे जो एमिशन जो है दैट हैज गॉन डाउन बाय 50.2%। आप ये देख सकते हो ग्राफ कि सबका ऑलमोस्ट सेम है, देयर इज नो सब्सटैंशियल चेंज। लेकिन बिटकॉइन की जो जो बिटकॉइन की जो एमिशन पर यूनिट ऑफ एनर्जी जो है दैट हैज गॉन डाउन बाय 50.2%। सो दिस जस्ट शोज के बाकी इंडस्ट्रीज वैसी की वैसी हैं, वो बोलती हैं कार कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, इन्वायरमेंट के लिए बहुत सोचते हैं, इन्वायरमेंट के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट reality is that nothing is happening there. And in case of Bitcoin, the measure of emission per unit of energy has gone down by 50.2%. So this is huge. ये सबसे important है, मतलब this is the most important fact that I wanted to share. अगर आप यहाँ पे देखें तो ईवीज और बिटकॉइन का कंपैरिजन शो हुआ है, तो ईवीज का और बिटकॉइन का यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बिटकॉइन, राइट? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करती हैं बैटरीज, राइट? और आपका यहाँ पे बिटकॉइन है, तो ईवीज ईवीज एंड बिटकॉइन का जीरो डायरेक्ट इमिशन है, मतलब डायरेक्ट एमिशन इन दोनों का जीरो है, ठीक है? बट दे हैव अ सेकेंडरी एमिशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी यूज, ठीक है? तो इन दोनों के केस में ये दिखाया गया कि सस्टेनेबल एनर्जी जो है वो ईवीज जो यूज करती हैं वो 36.7%, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है ईवी, उसमें सस्टेनेबल जो है वो जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो 36.7% है। बिटकॉइन यूज करता है 53.8%। आप ये देख सकते हो कि हाइड्रो, अगर आप देखें हाइड्रो में ईवीज यूज करते हैं 15.8%, बिटकॉइन यूज करता है 23.5%, राइट? और ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि सस्टेनेबल एनर्जी का जो कंजम्पशन है बिटकॉइन में ज्यादा है और सस्टेनेबल एनर्जी का कंजम्पशन ईवीज में कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स में आपका जो कोल है, अदर फॉसिल फ्यूल हो गए, गैस हो गई, तो फॉसिल फ्यूल में जो बिटकॉइन है वो यूज करता है 46.2%, और जो ईवीज हैं वो यूज करते हैं 63.3%। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिनको हम फ्यूचर मान रहे हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि यार दिस इज द फ्यूचर, दिस इज गुड फॉर द इन्वायरमेंट, दिस इज गुड फॉर द वर्ल्ड, दिस इज गुड फॉर आवर एटमॉस्फेयर, वो भी बिटकॉइन से ज्यादा यूज कर रहा है फॉसिल फ्यूल्स को, वो भी सस्टेनेबल एनर्जी को जो यूज कर रहा है वो बिटकॉइन से वो कम है। तो इसका मतलब क्या है? द नंबर वन इंडस्ट्री दैट इज यूजिंग सस्टेनेबल फ्यूल यूज केस, बिटकॉइन इज नंबर वन। इंडस्ट्री ग्रोथ एंड एमिशन डीकपल्ड, नंबर वन। माइनिंग एमिशन इंटेंसिटी, नंबर वन। मेजर एनर्जी सोर्सेज रिन्यूएबल, नंबर वन। एंड यहाँ पे अगर आप देखो इस वाले चार्ट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, अगर आप इस चार्ट में भी देखोगे तो यहाँ पे देखिए कि हैश रेट बढ़ रहा है। अगर इस वाले आप चार्ट को देखें, हैश रेट बढ़ रहा है, बट एमिशन मेगाटन्स जो है वो गिर रहा है। हैश रेट ऊपर जा रहा है, इसको भी ऊपर जाना चाहिए था आइडली, बट ये गिर रहा है। और अगर आप इधर देखें तो यहाँ सब सिर्फ पूरी जितनी भी एनर्जी कंजम्पशन है, तो कोल इज only 22.9%, rest is hydro 23%, gas is 21%, so gas and coal together is like 43%। बाकी जितना भी आप देखो, wind 14%, hydro 23%, nuclear is 7.9%, solar is 5%, right? अगर आप ये देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है कि परसेंटेज ऑफ माइनिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, राइट? तो दैट दिस हैज ऑलमोस्ट
गॉन अबव 50%, ठीक है? और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हैश रेट इज़ इंक्रीजिंग एंड द एमिशन इंटेंसिटी, द कार्बन एमिशन फ्रॉम बिटकॉइन माइनिंग इज़ गोइंग डाउन। तक सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे मैं इसमें आगे तो नहीं जाऊँगा, मैं इसका लिंक नीचे छोड़ दूँगा। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बात बोली है। यहाँ पे ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वेस्ट यहाँ पे बताया गया कि कैसे कूड़े के ढेर जो अफ्रीका में हेटी के अंदर, वहाँ पे कूड़े के ढेर से लोग काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं। तो वहाँ पे कितना मीथेन प्रोड्यूस होता है, अगर वो मीथेन को बिटकॉइन माइनिंग में यूज़ किया जा सकता है, और ये जो वर्कर्स हैं इनको सेफ मास्क और उनको क्लोथ्स दिए जा सकते हैं, और जो मीथेन प्रोड्यूस होता है कूड़े से, तो उससे कितनी मौतें होती हैं आपको पता है? कभी सोचा है? 1 मिलियन डेथ होती हैं पूरी दुनिया में। 1 मिलियन, ये कितनी है? मतलब सुसाइड पूरी दुनिया में 1 साल में 7 लाख होते हैं, और कोविड से करीब 3 लाख तो मरे थे। तो आप सोचो कि 1 मिलियन इज़ लाइक अ ह्यूज नंबर, जो कूड़े के अंदर से जो मीथेन प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से जो मौतें होती हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर ये जो कूड़े से जो मीथेन प्रोड्यूस होती है, इसका इसका इस्तेमाल बिटकॉइन माइनिंग में किया जा सकता है। तो बिटकॉइन इज़ गोइंग टू बी द नंबर 1 इंडस्ट्री that will use only sustainable energy। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए ये समझना। राइट। उसके बाद हम दूसरी खबर पे चलते हैं। दूसरी खबर में जो चैट जीपीटी के जो सैम ऑल्टमैन थे, उनको जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने निकाल दिया है। रीजंस अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। लैक ऑफ कैंडर, मतलब कि ओपननेस, ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस, इन सब चीज़ों की वजह से निकाला है। गूगल मीट के ऊपर बहुत ही जल्दबाजी में निकाला गया है। ये डिसीजन क्यों लिया गया है, इसके पीछे क्या वजहें हैं? अलग अलग कॉन्स्पिरेसीज और अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं, बट फैक्ट यही है कि उनको निकाल दिया गया है फिलहाल। निकाल देने का मतलब ये है कि देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट है, अब ओपन एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस तरीके से प्रोग्रेस हुई है इनके आने के बाद, जिस स्पेस में पूरी दुनिया वो वरिड थी, पूरी दुनिया में जॉब लॉसेस की बातें होने लगी थी, और इनके इनके जाना एक लिटरली एक शॉक है पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरी दुनिया के लिए। देखते हैं इनका अगला मूव क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऑल इज नॉट वेल एट ओपन एआई। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे ये भी पता लगता है कि जो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डाओ जिन्हें कहते हैं, आई थिंक दोज हैव अ ग्रेट फ्यूचर, बिकॉज कल को इन्हीं ने अगर ये पब्लिक के लिए एक डिसेंट्रलाइज तरीके से कम्युनिटी के साथ मिलके अगर डाओ के फॉर्म में अगर इसको बनाया होता, तो वहाँ पे कोई भी किसी को नहीं निकाल सकता, राइट? क्योंकि ये एक वेब टू प्लेटफॉर्म था, एक वेब टू तरीके से बनाया गया था, तो वहाँ पे एक बोर्ड मेंबर्स के लिए बहुत आसान था एक कॉल लेना। बट आई थिंक ये भी दर्शाता है कि फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। और जिसकी हम बात करते हैं वेब 3 के अंदर, हमने बहुत सारी इसके बारे में बात भी करी है। उसके अलावा जो बिटकॉइन की लिक्विडिटी है, इट इज़ रियली गोइंग डाउन। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो बिटकॉइन की जो इल लिक्विड जो सप्लाई है, जो जिसकी हिस्ट्री है कि वो स्पेंड नहीं होता, दैट हैज़ गॉन टू 15.4 मिलियन। जो जो सप्लाई है, इल लिक्विड सप्लाई, दैट हैज़ गॉन टू 15.4 मिलियन, राइट? सो इसके अलावा जो जो इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड सप्लाई है, जो मतलब ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, राइट? तो वो बहुत ही कम रह गई, दैट इज क्लोज टू 1.295 मिलियन, 1.3 मिलियन के आसपास है जो लिक्विड सप्लाई है, राइट? सो इसका मतलब ये है कि दिन प्रतिदिन जो इलिक्विड सप्लाई है, उसकी जो हॉडलर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। बार बार यही कह रहे हैं कि हार्वनिंग के से पहले जो बिटकॉइन के हॉडलर्स हैं उनमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, राइट? उसके अलावा अगर हम चलें, फिडेलिटी ने भी इथेरियम का जो ईटीएफ है उसको अप्लाई कर दिया है। और जैसे ब्लैक रॉक ने किया था, फिडेलिटी भी उसमें उतर गया है। इथेरियम का ईटीएफ इथेरियम के लिए अच्छी खबर नहीं है। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। वो आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको वो देखना चाहिए। मेरे ट्विटर के ऊपर वो पिन पोस्ट है कि इथेरियम का ईटीएफ जो है वो किस तरीके से इथेरियम के लिए एक बहुत डिजास्टर प्रूव हो सकता है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये है। उसके बाद जो बिटकॉइन की फीस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ट्रांजैक्शन फीस, क्योंकि ऑर्डिनल्स की वजह से, और ऊपर से जो यू नो जो इंस्टीट्यूशंस के आने की जो खबर है उस वजह से जो बिटकॉइन की बाइंग हो रही है उस वजह से भी काफ़ी जो फीस है उसमें बहुत बड़ा स्पाइक आया है। इतना ज़्यादा आ गया है कि आप ये देख सकते हो कि
बिटकॉइन ने इथेरियम को फ्लिप कर दिया है 1 डे फीस में। मतलब जो इथेरियम के ऊपर जो फीस होती थी वो बिटकॉइन से ज़्यादा जनरेट करता था इथेरियम का नेटवर्क, लेकिन बिटकॉइन ने उसको फ्लिप कर दिया। ये 3 साल में पहली बार हुआ है कि 1 डे की जो फीस है उसको बिटकॉइन ने फ्लिप कर दिया है। आईएमएफ के चीफ ने ये बोला है कि सीबीडीसीज़ अल्टीमेटली कैश को रिमूव करेंगी, और उन्होंने बोला कि हर देश के पब्लिक सेक्टर को सीबीडीसी डिप्लॉय करना चाहिए। लेकिन एक और खबर ये आई है कि बैंकिंग ऑफ बीआईएस, जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, मतलब सेंट्रल बैंक्स का भी जो सेंट्रल बैंक है, इसको इस तरीके से समझिए, उसने कहा है कि उसके सर्वे के हिसाब से जब तक प्राइवेसी नहीं आएगी लोग, पीपल विल फील थ्रेटेंड टू यूज सीबीडीसी। और उनकी उनका ये कहना है कि अगर प्राइवेसी फीचर्स आएंगे तो 60% लोग इंसेंटिवाइज्ड और मोटिवेटेड फील करेंगे सीबीडीसी को यूज़ करने के लिए। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, गवर्नमेंट डेफिनेटली इसको पुश करना चाहती है। सीबीडीसीज इज लाइक गिव्स गवर्नमेंट द बेटर कंट्रोल, इट गिव्स सीबीडीसी को हर गवर्नमेंट चाहती है पुश करना, और अपनी वो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग मनी उस चीज़ को भी वो कम करना चाहते हैं, और ऑब्वियसली क्रिप्टो के ऊपर एक चेक रखना चाहते हैं, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट में भी सीबीडीसीज को भी पुश करना चाहते हैं। लेकिन साइड बाय साइड पीपल आर रियली नॉट गोइंग टू आर नॉट फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग अनटिल अनलेस कोई इसमें प्राइवेसी फीचर्स जैसे कैश में होते हैं वैसे उसमें ना हो। बट अल्टीमेटली अगर कैश बंद ही कर दिया जाएगा तो देयर विल बी नो चॉइस बट टू यूज सीबीडीसीज, राइट। सो ये था आज की ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ आपको 16 मिनट का हो गया, लेकिन ये 16 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट थे, खासकर जो शुरू का सेक्शन था बड़ा इंटरेस्टिंग था यार, क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म मिलता है बिटकॉइन को, उसको यूज़ पे, उसके हर चीज़ पे, और अगर ऐसे चीज़ें, ऐसी रिसर्च आती हैं और आपके वो आई ओपनर का काम करती हैं, ठीक है ना। चलिए, कैसा लगा आपको? थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। मतलब 10 मिनट से ऊपर करना इज लाइक, सॉरी, मतलब, बट पता नहीं लगा। बट अगर आपको ये शो पसंद आया, आपको ये आज का जो सेगमेंट पसंद आया, खासकर इनिशियल सेगमेंट पसंद आया, तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देगा, लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।